हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 22 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्युति चंद। तो द्युति चंद ने हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा को जीता है। तो पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के सीजन ओपनिंग गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर की रेस में द्युति चंद ने इस जीत को हासिल की है। तो द्युति चंद जो कि एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं और जिन्होंने 2018 में जकार्ता में 100 मीटर और 200 मीटर सिल्वर जीता है और उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंग हीट में नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल में भारत का पहला स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत इस स्मार्ट आंगनबाड़ियों का डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। तो इस स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र को और अधिक बाल सुलभ बनाने के लिए इसमें बहुत सारी सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा और इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंगनबाड़ी योजना की। यह एक प्रकार का ग्रामीण बाल विकास केंद्र है जो भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था और यह योजना एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत चलती है और भारत का पहला स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण केरल में किया जाएगा जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और हाल ही में केरल में स्थित कोची टर्मिनल दुनिया का पहला LNG आधारित रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। तो हाल ही में लक्षद्वीप में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है और इस अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप में जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 10 उपखंड शामिल हैं और इस द्वीप की राजधानी करवती है और यह क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हर्ष चौहान। तो हाल ही में हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं और हर्ष चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर स्थित जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े थे जो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं और यह अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय मंत्री के स्तर और उपाध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के स्तर तथा सदस्यों का रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम सिंह बेदी जो हाल ही में भारत में गूगल क्लाउड के नए MD बने हैं। सेकेंड ऑप्शन है काश पटेल जो कि अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ घोषित हुए हैं। थर्ड ऑप्शन है आलिया जफर जो कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो हाल ही में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भाषा विज्ञान को बढ़ावा देना, संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद का विस्तार करना है। और इसको मनाने की घोषणा यूनेस्को ने सबसे पहले 17 नवंबर 1999 को की थी और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 फरवरी 2000 से प्रतिवर्ष मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी, जिसका गठन 4 नवंबर 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MEA के पासपोर्ट सेवा के लिए हाल ही में डिजी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी मुरलीधरन। तो हाल ही में वी मुरलीधरन के द्वारा पासपोर्ट सेवा के लिए डिजी लॉकर लॉन्च किया गया है और अब नागरिकों को पेपरलेस मोड में पासपोर्ट सेवाओं के लिए दस्तावेजों को जमा करना होगा और अब उन्हें मूल दस्तावेज ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है डिजी लॉकर की, जो कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का एक पहल है, जिसको हाल ही में पेपरलेस मोड में पासपोर्ट सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11वां पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में 11वां पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि तेल उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ईंधन उत्पादन के लिए प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली, जो कि 1911 में भारत की राजधानी बनी थी और 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। और यहाँ हाल ही में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना भी शुरू की गई है और दिल्ली में हाल ही में झुग्गी झोपड़ी आवास परियोजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मावरिक मसीहा अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ NT रामा राव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश कुंडला। तो मावरिक मसीहा अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ NT रामा राव पुस्तक को हाल ही में रमेश कुंडला के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक NT रामा राव यानी कि नंदमूरी तारक रामा राव के जीवन पर आधारित है, जो कि एक फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और एक राजनेता थे और उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें NTR के उपनाम से जाना जाता है, जिनके जीवन पर आधारित इस पुस्तक को रमेश कुंडला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न नौ सैनिक अभ्यास पाशेक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर। तो हाल ही में अरब सागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले नौ सैनिक अभ्यास पाशेक्स का आयोजन किया गया था और इस नौ सैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के पोत INS तलवार और इंडोनेशिया के नौसेना के बहुउद्देशीय पोत KRI बुंग ने हिस्सा लिया था। तो सेनाओं के बीच
तालमेल बढ़ाने और द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश का नौसैनिक जहाज प्रलय, रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत का नौसैनिक जहाज प्रलय हाल ही में रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा है और इस प्रदर्शनी का आयोजन 20 फरवरी से 25 फरवरी तक किया जाएगा। तो आईएनएस प्रलय, जिसकी भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी और जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नौसेना की, जिसका स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1950 को और इसके प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।